आइए साथियों, स्वागत करते हैं माही जीके ट्रिक में। देखेंगे स्टैटिक जीके का एक और चैप्टर का नाम है युद्ध कलाएं, मार्शल आर्ट बोलते हैं। यहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है और इसको हम साथियों ट्रिक के माध्यम से देखेंगे और आप एक बार देखेंगे वीडियो और हंसते हंसते यहां से याद करके जाएंगे। ठीक है, बस ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा। तो सबसे पहला नाम है साथियों कलारीपयट्टू। कलारीपयट्टू जो है किस राज्य का मार्शल आर्ट है? तो किसका है? केरल राज्य का है। कैसे पकड़ेंगे? सिंपल है, देखो बाबू, नाम में छुपा हुआ है। देखो यहां लिखा है क, यहां लिखा है र और यहां लिखा है लो। तो कलारीपयट्टू किसका है? केरल राज्य का है मार्शल आर्ट। यह भारत का सबसे पुराना मार्शल आर्ट है। ठीक है, केरल में प्रचलित है, यह प्रसिद्ध युद्ध कला है कलारीपयट्टू। ठीक है, में तलवार, भाला, ठीक है, बरदा, गद्दा का प्रयोग होता है। इसकी उत्तर शैली का उद्गम परशुराम जी को जाता है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद करना है किसका है? तो केरल राज्य का है, भारत का सबसे पुराना है। ठीक है बाबू, इसमें तलवार भाला का प्रयोग होता है। अगला है साथियों सिलंबम। ठीक है, किसका है? तमिलनाडु का है। ठीक है, कैसे इसको याद करेंगे ध्यान दीजिएगा। लिखा है सिलंबम, ठीक है, लिखा है तमिल में शब्द है मिल। तो मिल भैया, किसी से मिलने जाना है, आपको कोई बुलाएगी तो आप जाएंगे। ठीक है, क्या करने जा रहे हैं भैया? सिलंबर में लिखा है सील, लिखा है सील, यहाँ लिखा है बम। तो दोनों पकड़ोगे भैया, सील बम। तो लिखा है तमिल में तमिलनाडु, याद कर सकते हो सिलंबन तमिलनाडु, मिल सिल, ऐसे याद करोगे, ऐसे भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो सिलंबम तमिलनाडु में होता है। सिंपल है। यह एक प्रकार का लाठी चलाने का क्या है? लाठी चलाने की कला है जो तमिलनाडु में होती है। ठीक है, तमिलनाडु का एक और है कहू बरसाई। क्या है? कहू बरसाई। जब कोई मिलने आपको बुलाएगा, मिलने जाएंगे तो क्या होगा? फूल बरसाई आपके ऊपर, कहू बरसाई। ठीक है, कहू बरसाई। तो कहू बरसाई भी किसका है? तमिलनाडु का है मार्शल आर्ट। इंपॉर्टेंट है बाबू। चलो आगे देखते हैं साथियों मणिपुर का। मणिपुर का 3 है। कितना है? 3 है। तीनों को याद करते हैं एक साथ। क्या है? इसका नाम है ठांग टा। ठांग टा, ये का सरित सरक, सरित सरक। ठीक है, लिखा है चेवी गद गा। ये 3 जो है मणिपुर के हैं। तो मणिपुर मैंने कह सकते हैं जो मणि होती है, हीरा समझ लो, सोना समझ लो, एक तरह से मणि है, एक तरह से। ठीक है, तो आपने एक न्यूज सुना था भैया, टांगों के बीच में, भैया टांगों के बीच में मणि छुपा के ले आई थी विदेश से कोई जहाज में। ठीक है, तो लिखा है टांग टा, ठांग टा, टांग टा। बात है की है, याद कर सकते हो मणि, मणिपुर में। ठीक है, सरित सरका। ठीक है, तो सरित में क्या होता है? सरिता का बहता जल। तो क्या है? नदी की बात करता है। नदी में क्या मिलती है? मड़िया मिलती है, मणि। ठीक है, तो मणिपुर की है। आगे है चेवी गदगा। चेवी गदगा मतलब चेन, चेन जो होती है सोने की चेन, इसमें भी क्या होती है? मणि लगी होती है, कह सकते हैं तो मणिपुर का है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठांग टा, ठांग टा माने हो जाएगा, ठांग माने होता है तलवार। क्या होता है बाबू? तलवार। अट्टा माने होता है भाला। ठीक है, तो ठांग टा इसका शब्द है, प्रयोग होता है मणिपुर में। चलो सरित सरक। सरित सरक मणिपुर से संबंधित है, जो कि निशस्त्र मार्शल आर्ट है। ठीक है, चेवी गदगा, चेवी गदगा ये ऐसा ही एक तरह से मार्शल आर्ट है। परी खड़ा। परी हमेशा कहाँ खड़ी रहती हैं? बिहार की। ठीक है, बिहार राज्य में परियां बहुत मिलती हैं बाबू, पापा की परी। ठीक है, फेसबुक खोलोगे तो खाली बिहार की दिखेगा उसमें, खाली बिहार का। ठीक है, मैं तो फेसबुक से पगला गया हूं बाबू, जब खोलता हूं तो खाली बिहार का दिखता है उसमें। तो चलिए भैया, अगला है ठोड्डा। ठोड्डा किसका मार्शल आर्ट है? तो हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, ये तीर कमान से होता है, तीर धनुष वही है। ठीक है, ये ठोड्डा है, ठोड्डा। ठीक है, तो आप जानते हैं हिम का आंचल। ठीक है, तो जैसे बर्फ है, पहाड़ी इलाका होता है, पहाड़, ये बर्फ है, तो जो निकला हुआ इसी को बोलते हैं ठोड्डा। हमारे यहाँ तो बोलते हैं ठोड्डा निकला हुआ, थोड़ा निकला हुआ। तो ठोड्डा निकला है किसका? हिमाचल प्रदेश का। तो ऐसे याद कर सकते हो, हिम का आंचल में क्या है? ठोड्डा है, और उसी में तीर धनुष से मारेंगे,
ऐसे याद कर सकते हो। या कर सकते हो कि थोड़ा मन कर सकते हैं थोड़ा सा भैया हिम मिला के गटक जाओगे भैया, ठीक है। थोड़ा सा हिम मिला के, किसमें, आप जानते हो मदिरा पान करते रहते हो भैया तुम लोग। चलो आगे है साथियों गटका। गटका किसका मार्शल आर्ट का नाम है? तो पंजाब राज्य का। किसका है? पंजाब, ठीक है। तो पंजाब में कर सकते हैं जाब, पंजा है तो पंजा से आदमी क्या खाता है बाबू? गुटका खाता है, गुटका पहले रगड़ता है गुटका, ठीक है। तो ये गुटका खाता है तो लिखा गुटका माने गटका, गटका माने किससे? पंजा से। तो पंजाब राज्य क्या है? गटका मार्शल आर्ट है। ऐसे याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां पर देख लिए मार्शल आर्ट जो है पंजाब राज्य का है। इसका प्रारंभ जो है किसने किया था? हरगोविंद सिंह ने किया था। किसने? हरगोविंद सिंह ने किया था। याद करना है इस चीज को भी। आगे है साथियों मर्दानी। क्या है? मर्दानी महाराष्ट्र का है। ये तो सिंपल है बाबू, आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, क्योंकि नाम में छुपा हुआ है मर्दानी, महान राष्ट्र। बात ही एक ही है भैया, ठीक है। ऐसा महाराष्ट्र देखने में लगता है कि मर्दानी, यहाँ की लड़कियां क्या हैं? मर्दानी। चलो इसमें तलवार तथा ढोरीदार बरदीद का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इतना याद करो भैया, कहाँ का है? महाराष्ट्र का है मर्दानी। सिंपल है, पता होगा। चलो आगे है लाठी। जिसकी लाठी उसी की भैंस। भैंस बंगला, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल, बंगला में आदमी क्या रखता है? भैंस रखता है बाबू, ठीक है। याद करने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो लाठी किसका है? पश्चिम बंगाल का है, पंजाब का है, दोनों का भैया, दोनों तगड़े हैं, ठीक है। तो इनको याद कर लो। लाठी पश्चिम बंगाल और पंजाब से संबंधित है। लाठी, लाठी चलाने वाला कार्य करते रहते हैं दोनों, ठीक है। याद कर लो, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पश्चिम बंगाल में क्या होते हैं? बंगाली होते हैं, पंजाब में पंजाबी होते हैं, ठीक है। तो लाठी चलाते हैं। आगे साथियों कहू बरसाई। अभी बताए हैं केहू बरसाई, केहू आपके ऊपर फूल बरसाई। जब मिलने जाएंगे तभी तो तमिलनाडु का है, ठीक है। तमिलनाडु का है। इसका अर्थ होता है खाली हाथ संग्राम, ठीक है। खाली हाथ संग्राम, खाली हाथ संग्राम होई केहू बरसाई फूल से, ठीक है। आगे बाबू इबू आई कुश्ती। इबू आई कुश्ती किसका है? मिजोरम का। किसका है? मिजोरम में शब्द है जोर जोर से दौड़ना। लिखा है केहू आई, इबू आई मतलब केहू आई कह सकते हैं ना। तो यह मिजोरम प्रचलित मार्शल आर्ट है मिजोरम का। तो जोर जोर से किसी को बुलाएंगे तो आई, आओ 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 आई। तो इबू आई किसका है? मिजोरम का है। याद हो जाएगा। आगे साथियों मुष्टि युद्ध किसका है बाबू? तो ये है बनारस वालों भैया। कहाँ गए बनारस वाले? यूपी वाले। किसका है? मुष्टि है, मुष्टि। बाप रे बाप, मुष्टि क्या होता है हमको भी नहीं पता है, हम भी बनारस से सटे हुए हैं फिर भी नहीं पता है बाबू, ठीक है। लेकिन आपको याद करना कि मुष्टि किसका है? तो बनारस का है, उत्तर प्रदेश का। मुष्टि क्या होता है? निहुराय के, और उधर से वो निहुरेगा, अब पकड़ के होता है, देखे होंगे, ऐसा होता है मुष्टि, ठीक है। ये है मार्शल आर्ट, बनारस यूपी के प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है। याद करना बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। मुष्टि, मुष्टि ये है ना, मुट्ठी, मुट्ठी बनारस यूपी वाले का तगड़ा रहता है भैया। चलो आगे देखते हैं साथियों एस्काय। एस्काय किसका है? जम्मू कश्मीर का है। इसमें तलवार दाल का प्रयोग होता है। क्या है? एस्काय। एस्काय माने क्या होता है बाबू बताओ तो? जम्मू कश्मीर एस्काई, एस्काई, ठीक है। एस्काई जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। तो भारत का सबसे ऊपर एरिया कौन सा है? ये आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर, तो क्या है? एस्काई, ऊपर है ना, तो एस्काई याद करिएगा, जम्मू कश्मीर का है। आगे है साथियों पैड़ा आखड़ा। किसका है बाबू? तो ये है आपका उड़ीसा का, उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक है। पाइका, पाइका भी उड़ीसा का है। तो पैड़ा आखड़ा और पाइका ये दोनों किसका है? तो उड़ीसा राज्य का है। उड़ीसा में शब्द है उड़ना, उड़ता है पाइया, पाई जो होता है भूसा होता है, पाई बोलते हैं, पाई, ठीक है। तो पाई क्या होता है? उड़ता है, तो उड़ीसा का है। ये तो सिंपल है। यहाँ लिखा है पैड़ा आखड़ा,
ये भी किसका है बाबू? तो उड़ीसा राज्य का है। पैड़ा आखड़ा, कैसे इसको याद करेंगे बाबू? पैड़ा माने कह सकते हैं पकड़ के अखाड़ा में पटक देंगे, ज्यादा उड़ोगे तो पैड़ा में पकड़ के अखाड़ा में पटक देंगे। तो पैड़ा अखाड़ा उड़ीसा राज्य का है। आगे है बाबू मलखंभ। मलखंभ किसका है? तो मध्य प्रदेश। तो यहाँ लिखा है एमपी का है, एमपी से हम पकड़ सकते हैं। मलखंभ किसका है? तो मध्य प्रदेश। ये तो सिंपल है। मध्य माने क्या होता है? बीच में। यहाँ लिखा है मल, ठीक है, तो मल भी क्या है? बीच में ही होता है। मल, मलखंभ, ठीक है, सिंपल है, याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है आपके मध्य प्रदेश का, ठीक है। महाराष्ट्र में भी प्रचलित है, ठीक है। रस्सी और पोल संभा का प्रयोग होता है मध्य प्रदेश में। राजकीय खेल भी है। क्या है? राजकीय खेल क्या है मध्य प्रदेश का? तो मलखंभ है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार का ग्रुप डी में, ठीक है। मलखंभ किसका है? तो राजकीय खेल मध्य प्रदेश का है। मलखंभ मध्य प्रदेश। ये तो सिंपल है बाबू, कोई दिक्कत? ये तो सिंपल है, मलखंभ याद रहेगा। मलखंभ किसका हो गया? मध्य प्रदेश। किसका? मध्य प्रदेश। असली मध्य प्रदेश का है। महाराष्ट्र तो सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है। यदि मध्य प्रदेश नहीं दिया है तब इसको हम मार सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश स्पेशल आपको याद करना है। मलखंभ किसका है? तो मध्य प्रदेश का है, ठीक है। ये तो नाम में छुपा हुआ है। आगे है बाबू काथी सामू। काथी सामू किसका है? आंध्र प्रदेश का मार्शल आर्ट है। काथी सामू, काठी जानते हैं? काठी क्या होता है? माचिस का जला के काठी जलाना, वही तो काठी सामू। आंध्र प्रदेश। अंधा आदमी काठी नहीं जला पाएगा, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मल्ल युद्ध, मल्ल युद्ध का है, दक्षिण भारत का है। इसके दो प्रकार हैं, ठीक है, धरणी पट्टा और आसुरा। क्या है? आसुरा, ठीक है, धरणी पट्टा आसुरा। मल्ल युद्ध बोलेगा किसका है? दक्षिण भारत का। मलखंभ बोलेगा तो मध्य प्रदेश का, ठीक है, याद रहेगा। ये है कबाला। कबाला कर्नाटक का है, भैंस दौड़ाना, ठीक है, दो भैंस होती है उनको दौड़ाया जाता है। कबाला, बाला, उबाला, उबाला, वही वाला है, ठीक है। तो कर्नाटक, टकला होता है ना, टका, टकला, ठीक है, तक नाटक करता रहता है कबाला, ठीक है, याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाटक कर्नाटक का है कबाला, ठीक है, याद हो गया। लगभग इतना ही कंप्लीट हो गए हैं आपके मार्शल आर्ट, यही लगभग एग्जाम में देखने को मिलते हैं। याद हो गए होंगे तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नए हैं तो भैया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। कैसा वीडियो चाहिए, किस पर वीडियो चाहिएगा बताइएगा, ठीक है बाबू, ठीक है भैया, ठीक है। जय श्री राम।